सच्चा प्यार की एहसास। दिल की हर धड़कन में तेरा ही नाम है। इस रिश्ते में छुपा एक प्यारा पैगाम है। यदि वीडियो देखने के बाद आपको पसंद आए तो कृपया एक लाइक तो करें ताकि मुझे अगला वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिल सके। मेरे सबसे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे पापा मामी की प्यार की कहानी है यह। एक ऐसी कहानी जिसे मैं कभी नहीं भूलूं। मामी के गुजर जाने के बाद पापा ने मुझे उन दोनों की इस प्यार की कहानी हमें बताया था। इस कहानी मेरे पापा ने मुझे जैसे जैसे बताया मैं ऐसा ही यही पे बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। सच्चा प्यार की एहसास कभी कभी कड़वा लगता है, लेकिन अंत में उनका मिठास काफी सुखदायक भी होता है। मेरा पापा है मोनोज और मामी मोहिन। मेरे कॉलेज में आज मेरा पहला दिन। मैं हूं मोनो। मैं एक साधारण लड़का जो एक छोटे से शहर में पला बड़ा हूं। मेरे जीवन में एक समय ऐसा भी आया जब मुझे लगा कि मैं सबसे खुशकिस्मत लड़का हूं, लेकिन किस्मत का खेल तो कुछ और ही था। सब कुछ तब शुरू हुआ जब मैं कॉलेज में था। एक नई जगह, नए लोग और नए सपन। पहला दिन में कॉलेज आने में लेट हो गए। कॉलेज के अंदर में मैंने एक लड़की को देख, बहुत ही सुंदरी थी। पहला दिन नबीन बरन की बात छुट्टी हो गए। मेरा कॉलेज का रूटीन ऐसा था जैसे हर रोज कॉलेज में आते थे और क्लास हो जाने के बाद घर चले जाते थे। ऐसा ही 1 महीने चला गए। 1 महीने के बाद एक डिबेट के दौरान उसी लड़की के साथ मेरा मुलाकात हुई। उसका नाम थी मोहिन। मोहिनी हमारी क्लास का सबसे स्मार्ट लड़की थी। हर लड़का उसकी दीवाना था। मोहिनी बहुत गंभीर सी लड़की थी। चुटकुले, मुस्कुराहट तो दूर, जब तक जरूरी न हो ज्यादा बातें नहीं करती थी। वह हमेशा अपनी किताबों में खोई रहती थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसी थी जो मुझे उसकी ओर खींच रहा था। वह एक रहस्यमय व्यक्तित्व का मालिकीन थी जिसे समझ पाना आसान नहीं था। फिर भी मोहिनी मेरी जिंदगी में दस्तक दे दिए। कॉलेज की एक विशेष सब्जेक्ट का कुछ प्रोजेक्ट के दौरान उसी क्लास में उसी सब्जेक्ट पढ़ने वाला सभी स्टूडेंट को कुछ ही दिन के लिए बाहर एक गांव में जाना पड़। 2 स्टूडेंट की एक टीम बना है अपना अपना प्रोजेक्ट को देखभाल करने के लिए। इसी प्रोजेक्ट के दौरान हम और मोहिनी एक साथ काफी समय बिताए। मोहिनी की व्यवहार बहुत ही सुलझा हुआ और संजीदा था। वह हमेशा मेरी मदद करती थी और मुझे गाइड भी करती थी। धीरे धीरे हमारे बीच दोस्ती गहरी होता गए। वह हर काम और बातें भी बहुत सच्चाई से करती थी। यार, सच में उनकी यह सच्चाई मेरे दिल में एक बहुत बड़ा जगह ले लिए। उसकी आंखों में जो ईमानदारी थी उसने मुझे उसकी ओर और अधिक आकर्षित किए, लेकिन मैं अपने दिल की बात उसे कहने से डरते थे। मुझे डर था कि कहीं वह मुझसे दूर न हो जा। हमारा कॉलेज की प्रोजेक्ट खत्म हो गए। एक दिन तीनों प्रोफेसर ना आने की वजह से तीनों क्लास नहीं होगा सुनने के बाद मोहिनी ने मुझे कॉफी के लिए बुलाए। यह पहली बार जब हम कॉलेज के बाहर मिले थे। हम एक कॉफी शॉप में गए और वह पहली बार जब मैंने मोहिनी को हंसते हुए देख। उसकी हंसी में एक मासूमियत थी जिसने मेरे दिल को छू लिए। कॉफी शॉप में उस दिन हमने काफी बातें। उसने अपनी जिंदगी के बारे में बताया और मैंने हमने एक दूसरे को और गहराई से जान। उस दिन के बाद मोहिनी और हम और भी करीब आ गए। हमारी मुलाकातें बढ़ने लगा और हमारे बीच एक खास रिश्ता बनने लगा। कुछ ही दिन के बाद एक दिन जब हम दोनों कॉलेज की कैंटीन में बैठे थे, मैंने हिम्मत जुटाकर अपने दिल की बात कहा। मैंने मोहिनी से कहा, मोहिनी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। उसने मेरी आंखों में देखा और कही, क्या बात है मोनोज? मैंने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद कहा, मुझे लगता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। मोहिनी कुछ पल के लिए चुप हो गए। उसके चेहरे पर एक गंभीरता छा गए। फिर उसने धीरे से कही, मोनोज, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन एक बात है जो तुम्हें जानना चाहिए। मैंने पूछा, क्या बात है मोहिनी? उसने कही, मेरे दिल में एक और लड़का है जिससे मैं बचपन से प्यार करती हूँ। उसका नाम है दिवाकर। मोहिनी की यह बात सुनकर मेरा दिल टूट गए। मैं नहीं जानता था कि क्या कहूँ। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मोहिनी ने मेरी ओर देखी और कही, मोनोज, मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहती। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन मेरा दिल और किसी के लिए धड़कती है। उसी रात मैंने सो नहीं पाए। सारी रात बिस्तर पर बैठे बैठे आंसू बहाते बहाते गुजर गए।
अगले दिन जब मैं कॉलेज गया, मोहिनी मेरा हाथ पकड़ कर कैंटीन में ले गई और बोली, मनोज, तुम्हें तुम्हारा प्यार आज नहीं तो कल जरूर मिल जाएगा। भले ही हम दोनों प्यार नहीं कर सकते, लेकिन दोस्त तो हैं। हम दोनों की यह सच्ची दोस्ती तुम कभी भूल तो नहीं जाओगे। उस दिन के बाद मेरे और मोहिनी के बीच दूरियां बढ़ गई। हम दोनों ने बातें करना कम कर दिए, लेकिन मेरे दिल में आज भी मोहिनी के लिए प्यार कभी कम नहीं हो। मैं उसे हर दिन देखती रही, लेकिन उससे कुछ कह नहीं पा। कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो गया, हम दोनों अपने अपने घर चले गए। मोहिनी से बिछड़ना मेरे लिए किसी सदमे से कम नहीं था। मैं जानता था कि मुझे मोहिनी को भूल जाना चाहिए, लेकिन मेरा दिल ऐसा नहीं कर पा रहा था। टूटा हुआ दिल को संभाल लेने के बाद मैंने नौकरी की तलाश करने लगा। कुछ ही दिन में हमें एक नौकरी मिल गए। मैंने घर से बहुत दूर एक नई जगह नौकरी करने लगा। नई नौकरी, नए लोग और नई जगह ने मुझे थोड़ी सी राहत, लेकिन कहीं न कहीं मोहिनी की यादें अभी भी मेरे साथ थी। मैंने उसे भूलने की कोशिश की, लेकिन वह हमेशा मेरे दिल में बसता रहा। यह अधूरी मोहब्बत मेरी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया। नौकरी के दौरान मुझे एक एक जगह में 4 साल तक ठहरना पड़ता था। समय बीतता गया, हमारे परिवार हमें शादी के लिए मनाने में जुटे रहे, लेकिन मैंने परिवार वालों को साफ साफ बोला, मैं शादी नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने अपने दिल कभी किसी को दे नहीं पाऊंगा। नदी की पानी की तरह समय बहती रही और उम्र भी उसी की तरह बढ़ती रही। देखते देखते कॉलेज का बाद 24 साल गुजर गए। अब मैं 46 साल का हूँ। मेरा पापा मामी गुजर जाने के बाद मैं अकेला रहता हूँ। अभी मुझे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है। मेरा ट्रांसफरबल जब्त। अभी मैं ट्रांसफर होके अपने कॉलेज की कुछ ही दूर एक शहर में आ गए। एक छुट्टी के दिन मैंने शहर की आसपास घूमने के लिए निकाल पड़। कुछ दूर जाने के बाद मुझे एक पार्क दिखाई दिए। पार्क के अंदर गया तो पार्क की सौंदर्य हमें हमारा थकान को भुला दिए। यह पार्क ने सिर्फ मेरा थकान ही नहीं, हमारा बीते हुए जीवन और खोया हुआ प्यार को भी एक बार फिर से हमें मिला दिए। मैंने पार्क के अंदर गए। जब मैंने बैठने के लिए कोई जगह ढूंढ रहा था, तब एक महिला की आवाज सुनी, आप यहीं आके बैठ जाइए। अचंभित यह आवाज मेरे शरीर में भूकंप ला दिए। जो आवाज सुनने के लिए मेरा दिल बेचैन था। 24 साल के बाद यह आवाज कहाँ से आया यह देखने के लिए जब मेरा शरीर इधर उधर घूम रहा था, तब वही आवाज, इधर आइए। मैंने धीरे धीरे वो महिला के पास आए। महिला ने मनोज को उनके पास बैठने को कहा। जो आवाज एक बार सुनने के लिए 24 साल तक तरफ रहा था, वो आवाज सुनने के बाद मनोज ने धीरे धीरे महिला के पास बैठ गए। कुछ देर तक दोनों ने चुपचाप था और दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। कुछ ही देर बाद महिला ने मनोज को पूछा, क्या तुम मुझे पहचाना नहीं मनोज? मानती हूं हम दोनों की चेहरा में कुछ बदलाव आया, आवाज में भी बदलाव है। फिर भी तुम तुम्हारा पहला प्यार को पहचाना नहीं, ना कि पहचानने में इनकार करते हो। मनोज ने अचंभित होकर बोला, नहीं नहीं, ऐसा कभी हो सकता है। जिस आवाज सुनने के लिए 24 साल तक तरफ रहा हूं, उसे भला मैं कैसे भूल सकता हूं? फिर भी मैं तुम्हें देखता रहा कि यह मेरा मोहिनी तो है। मोहिनी मुस्कुराती हुई बोली, हाँ मैं तुम्हारा मोहिनी हूं। कैसे हो मनोज? मनोज ने मोहिनी की हाथ पकड़कर बोला, हाँ मैं ठीक हूं। तुम कैसी हो मोहिनी? तुम्हारी परिवार कैसी है? तुम्हारी पति कहाँ है? तुम्हारी बाल बच्चे होंगे, वो कैसी है? तुम इधर कहाँ रहती हो? मोहिनी उदास होकर बोली, मेरा शादी वाला सपना अधूरा रह गए। मेरा शादी हुई नहीं तो पति या बाल बच्चे कहाँ से आए? और बात कहाँ रायती हूँ? मैं यहीं पे थी, यहीं पर हूँ, और जब तक जीऊंगी यहीं पर ही रहूं।
दिवाकर ने धोखा देकर मेरी बचपन की सहेली से शादी किया और छुपके मेरी साथ भी संबंध रखना चाहता था, क्योंकि मैं मेरी माँ बाप की एकलौती बेटी हूँ। मेरी माँ बाप की दौलत जायदाद और मेरी मामू की पूरे जायदाद और दौलत की एकमात्र वारिस हूँ। इसीलिए मेरी दौलत और जायदाद की ऊपर उनकी नजर थी। दिवाकर ने कभी मुझे प्यार किया ही न। वो मेरी सहेली से प्यार करते थे। बस उसी दिन से मैं अकेले हूं। मेरी माँ बाप ने काफी कोशिश की मेरी शादी देने में, लेकिन मैंने सभी को रिजेक्ट कर दिए। क्योंकि जिसने मुझे सच्चे प्यार करते थे उनको मैंने ठक्कर मार दी और विश्वास किया किसको, जिसने मुझे कभी प्यार किया नहीं सिर्फ नाटक करते थे। मैंने अभी भी मुझे माफ नहीं कर सकी, इसीलिए मैंने अभी तक शादी नहीं और करूंगी भी नहीं, क्योंकि तुम्हें बिना और किसी को प्यार नहीं कर पाऊंगा। मनोज, मैं तुम्हारे प्यार को ठुकराई थी ना, आज हमें उनकी सजा तो भुगतना ही पड़ेगी। मनोज ने मोहिनी की मुख में हाथ रखकर बोला, शुभ शुभ बोलो। भगवान ने जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। मोहिनी ने बोली, मैं तो तुम्हारे बारे में कुछ पूछे बगैर अपने बारे में ही बात करती हूँ। मनोज, तुम्हारी बीबी तुमसे बहुत प्यार करती होंगी और तुम भी उसे बहुत प्यार करते हो। कितने बाल बच्चे हैं तुम्हार? तुम दोनों बहुत सुखी दंपति हो। मनोज ने कुछ बोले बगैर मोहिनी को देखते रह गए। कुछ समय के बाद मोहिनी ने पूछा, क्या हुआ मनोज, तुम कुछ बोलते नहीं? मनोज ने बोला, मोहिनी, आज तक हमने तुम जैसा किसी को हंसने वाली, बातें करने वाली, समझने वाली को तो देखा ही नहीं। तुमको तो मालूम ही नहीं, मैंने कभी तुम्हें बिना और किसी को प्यार ही कर नहीं पाऊंगा। शादी तो दूँ, तो इसीलिए आज तक मैं कुमारा हूं। तुम्हारी यादें दिल में लेकर कुमारा ही रह जाऊंगा। मोहिनी इस बातें सुनने की बाद रो पड़ी। मोहिनी ने बोली, मैं कितने बदकिस्मती हूं, जिसको मैं हीरा समझती थी वो शीशा निकली, और जिसको प्यार मैंने ठुकराई थी वो हमें इतना प्यार करता है कि मेरी बिना जीवन भर कुमारा रहने का फैसला कर ली। मनोज, भगवान की घर में देर है अंधेर ने। मनोज, क्या तुम्हें आज भी ऐसा ही प्यार करते हो जैसा पहले करते थे? मनोज ने कहा, हाँ, मैं आज भी उतना ही प्यार करता हूं जितना पहले करते थे। तब मोहिनी ने बोली, बहुत हो गए, जो कुछ हुआ उसे अब भूल जा। बोलो, क्या अब तुम मुझे शादी कर सकते हो मनोज? मनोज ने जिस चांद को छूने के लिए इतने दिन तक तरफ रहा था, वो चांद आज उसी के पास आकर उनको अपनाने के लिए बोल रहे, तो मनोज की आंखों में आंसू आ गए और दोनों ने एक दूसरे की बाहों में लपेट गए। मनोज ने मोहिनी को बोला, तुमने बोला था ना मनोज, तुम्हें तुम्हारा प्यार आज नहीं तो काल जरूर मिल जाएगा। आज वो दिन निकला जिस दिन तुम्हारी बात सच में बदल गए। बाद में दोनों ने शादी कर ली। दोनों ने मिलकर एक बेटे को भी गोद में लिया था। भले ही उनकी प्यार देर से मिले थे, फिर भी दोनों ने करीब करीब 20 साल तक अपना प्यार में खुश और आनंदमय थे। वो बेटा मैं हूं। मेरा नाम मोहिम है। मैं एक अनाथ लड़का था। मेरा पापा मामी ने मुझे अनाथ आश्रम से उठा के प्यार से अपने घर पे ले आया। माँ बाप का प्यार दिए, पाल पोष कर बड़ा किए। जिसको कोई नहीं था उनको अपना परिचय दिलवाए। उनकी सब कुछ मेरे नाम पर कर दिए। मेरा पापा मामी की प्यार बहुत गहरी थी। इसकी कारण उन्होंने दोनों को नाम मिलाकर मेरा नाम रखे थे, महिम। नए नए प्यार करने वाले को मेरा पापा मामी की यह कहानी सिखाती है कि सच्चा प्यार कभी बिछड़ते नहीं, कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपका यह प्यार जरूर मिल जाएगा। प्यार सदा सच्चा होना चाहिए। मेरा पापा मामी को शत कोटि नमन।
दिल की हर धड़कन में तेरा ही नाम है। इस रिश्ते में छुपा एक प्यारा पैगाम है।